ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 264वीं कक्षा है। अभी तक हमने 4 अध्याय पूरे किए हैं। न्याय दर्शन के अंतिम 5वां अध्याय बाकी है और पृष्ठों को देखेंगे तो लगभग 30 पृष्ठ हैं। बहुत कम बचा हुआ है। अब इस न्याय दर्शन के बाद में योग दर्शन प्रारंभ करेंगे। पहले आप लोगों को सूचित किया जा चुका है। तो योग दर्शन कौन सा लेना है, सबका एक जैसा दर्शन रहे, उसके लिए मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। उसके हिसाब से आप सब लोग योग दर्शन को अभी से मंगवा करके रखिएगा, क्योंकि आप ऑर्डर करेंगे फिर आपको प्राप्त होगा तो समय लगेगा। माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो योग दर्शन की कक्षा प्रारंभ होगी उसके नियम निर्धारित करेंगे। कौन उस दर्शन को पढ़ सकते हैं और आप सबको उसके लिए आवेदन भरना होगा और उसमें बहुत सारे नियम लागू करूंगा आगे। उन नियमों का पालन जब आप करेंगे तो आप उस ग्रुप में आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जो शिथिलता चल रही है पढ़ने में, वो सारी शिथिलताओं को मैं दूर करना चाहूँगा। मेहनत करने वाले ही फिर उस ग्रुप में जुड़ेंगे। आइए 5वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या है 278। 5वां अध्याय है और प्रथम आहनिक है। जो इस शास्त्र के पदार्थ है, 16 पदार्थ। आप माइक बंद करके रखिएगा ना। मेरे को पूछना था कि मेरे पास अभी नहीं पूछना है, अभी नहीं पूछना है आपको। हाँ, जब मैं पूछने के लिए कहूँगा तभी पूछिएगा। अभी आप माइक बंद करके रखिएगा। अभी तक जो हमने 4 अध्याय पढ़े हैं उनमें प्रथम अध्याय में जो 16 पदार्थों का संकेत किया है कि इस शास्त्र में 16 पदार्थ होते हैं, सबके नाम बताए हैं। और इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की है, जो प्रारंभ में बता दी गई है शास्त्र के प्रारंभ में ही। और स्वयं भाष्यकार ने भी, वात्स्यायन ने स्पष्ट किया है शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की है। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये 3 प्रवृत्तियां इस शास्त्र की। और उद्देश्य भी बताया है, लक्षण भी बताया है और परीक्षा भी हो चुकी है।
सब कर दिया है। अब केवल 5वें अध्याय में वो बात कही जा रही है जो यथार्थता को समझने के लिए जब हम वाद करते हैं और उस वाद में जब कोई सटीक हेतु देता है व्यक्ति, यथार्थ हेतु देता है, सद हेतु कहते हैं उसको, सत हेतु, सद हेतु, जो यथार्थ उचित कारण देकर के किसी बात को, किसी सिद्धांत को, किसी मंतव्य को स्थापित किया जाता है। अब उस सद हेतु का विरोधी हेतु यदि प्रस्तुत किया जाए, उसके विपरीत हेतु प्रस्तुत किया जाए, वो विपरीत हेतु सद हेतु तो नहीं हो सकता। वो असद हेतु होगा, अर्थात अयथार्थ हेतु होगा। तो जो सद हेतु है वो एक ही हो सकता है, क्योंकि उस मंतव्य का विरुद्ध कथन कर रहे हो और विरुद्ध कथन भी सद हो, यह हो नहीं सकता। सत यथार्थ तो एक ही होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि आत्मा की सत्ता है, अब इस आत्मा की सत्ता के होने में जो भी हेतु दिया जाएगा, यदि वो हेतु सत हेतु है यानी यथार्थ हेतु है, अब इस आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध कोई आकर के कहता है आत्मा नहीं होता है, अब उसके न होने के लिए जो हेतु देगा वो हेतु सद हेतु होगा, ये हो नहीं सकता। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना सबको? यानी आत्मा का अस्तित्व है अगर ऐसा किसी ने कहा है, अब उसके विरुद्ध कथन कोई भी करेगा, उस विरुद्ध कथन के लिए उसको कारण बताना होगा। जैसे आत्मा के अस्तित्व के लिए कारण बताता है व्यक्ति, तो आत्मा के न होने का, उसके अस्तित्व का जो निषेध का जो कथन किया है, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता, अर्थात आत्मा होता ही नहीं। अब ये तो उसका मंतव्य हो गया। अब इस मंतव्य के लिए उसको कारण बताना होगा, आत्मा नहीं होता है तो किस कारण से, और वो जो कारण बताएगा उसी को हेतु कहते हैं। अब वो हेतु सद हेतु नहीं हो सकता, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। अथवा यदि वास्तव में वो वस्तु है ही नहीं है, आत्मा नामक कोई वस्तु ही नहीं है, यदि वास्तव में है, अब उसके लिए वो कारण बताएगा। अब मैं आकर के या कोई भी आकर के आत्मा होता है ऐसा बोलेगा, और उसके लिए भी कारण देना होगा, और वो जो भी कारण देगा वो असद ही होगा। ये मेरी बातें स्पष्ट हो गई सबको? जी, तो यहां पर जो पीछे 16 पदार्थ बताएं, उन 16 पदार्थों में एक है जाति, जिसको हम जाति कहते हैं। जब आप 16 पदार्थ गिनाएंगे तो उसमें जाति भी एक पदार्थ आएगा। अब जाति क्या होती है? जाति क्या होती है तो उस जाति की परिभाषा की है, और वो जाति की जो परिभाषा की है, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। साधर्म से और वैधर्म से खंडन करने को जाति कहते हैं।
तो साध्यर्म को लेकर के, वैधर्म को लेकर के जब कोई व्यक्ति खंडन करता है, और वो जो जिसको सामने रख कर के खंडन करता है, और वो जो है हेतु होता है उसका, जिस हेतु को रख कर के वो खंडन करता है, वो उसका हेतु जो होता है वो असद हेतु होता है। तो वो जो असद हेतु है उसी को जाति कहते हैं। अब मैं समझा क्यों रहा हूं आप लोगों को? ये तो सब बातें समझा चुके हैं पहले, लक्षण बताए गए हैं, वहां पर सारी बातें हो चुकी हैं, पर यहां मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को देख करके बताना पड़ रहा है। अर्थात आप पीछे की तैयारी नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जाति किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताओ, तो आप में से कोई 2 4 5 लोग ही बता पाएंगे, 10 लोग बता सकते होंगे। आज की कक्षा में तो 64 लोग बैठे हुए हैं, या कितने लोग बता सकते हैं ये तो मेरे को नहीं पता है। तो इस दृष्टि से मैंने आपके सामने जाति को स्पष्ट किया, जाति किसे कहते हैं। अभी भी जाति का स्वरूप सबके मन में आया नहीं है। जैसे मैं बोलूं बूंदी का लड्डू, अब बूंदी का लड्डू बोलते ही बूंदी का लड्डू का स्वरूप सबके मन में आ जाता है। आया है ना सबके मन में? ऐसे जाति का स्वरूप भी मन में आ जाए आपके, तो मैं समझूंगा आप इसका स्वाध्याय करते हैं, आप इस पाठ को दोहराते हैं, ये तब मानूंगा मैं। ऐसा स्वाध्याय करना है। और यदि ऐसा स्वाध्याय नहीं करोगे, 16 पदार्थों को मन में नहीं बिठाओगे, तो आपका ये न्याय दर्शन पढ़ना जो है एक प्रकार से व्यर्थ सा हो जाएगा। 16 पदार्थ है, ज़्यादा नहीं है ना, 16 ही पदार्थ है, और उन 16 पदार्थों के स्वरूपों को मन में बिठाना है। नाम बोलते ही उसका स्वरूप आ जाना चाहिए, और जब तक उसका स्वरूप नहीं आता तब तक इसको बार बार आवृत्ति करना होता है। इसी का नाम अभ्यास है। प्रमाण बोलते ही प्रमाण का स्वरूप, प्रमेय बोलते ही प्रमेय का स्वरूप। जो भी 16 पदार्थ हैं, बस एक पदार्थ बोलते ही उस पदार्थ का स्वरूप मन में आ जाना चाहिए। हाँ, इसका ये अभिप्राय है, इसका ये लक्षण है, इसका ये स्वरूप है। तो जाति का स्वरूप दिमाग में रहेगा तो आगे आप समझ पाएंगे। तो क्या करना है आपको? कल जब पढ़ेंगे इसको, कल जब इसको पढ़ेंगे तो आपके सामने जाति का स्वरूप आ जाना चाहिए। मैं नहीं जानता, आप इस कक्षा के बाद में जो आपको करना है, 24 घंटे मिलेंगे, तैयारी करके आना। जाति का क्या स्वरूप होता है, जाति साध्यर्म जाति क्या होती है, वैधर्म जाति क्या होती है, जो भी है सब समझ करके आ जाइए, मेहनत करके आइएगा, तो ही मैं पढ़ाऊँगा। मैं भी बताऊँगा, व्याख्या करनी होगी यहाँ पर, लेकिन मेरी व्याख्या जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तैयारी तो आपको करके आनी है। पीछे के पाठ निकालो, ढूंढो, मेहनत करो और तैयारी करो, जाति का पूरा स्वरूप समझ करके आ जाइए। जैसे अभी मैंने बोला है बूंदी का लड्डू, तो जैसे बोलते ही आपको लड्डू का पूरा स्वरूप दिमाग में आता है, वैसा ही जाति का स्वरूप आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा कल आप पढ़ करके आइएगा। स्पष्ट हो रहा है सभी को? हाँ, तैयारी करके आइएगा।
अब कक्षा तो करनी नहीं है अभी, आज तो बातचीत करूंगा मैं। अब आप में से किसी को पूछना है, अब पूछ सकते हैं। माता शकुंतला जी को जल्दी आतुरता ज़्यादा है तो पहले वो पूछ लेंगी। क्या पूछना है माता जी? स्वामी जी प्रणाम। जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरे पास स्वामी सरस्वती जी का योग दर्शन है, वो मोटे वाला, उससे चलेगा कि मुझे अलग से लेना पड़ेगा? ऐसा है, मैं पढ़ाऊंगा तो संस्कृत भाष्य से पढ़ाऊंगा, हिंदी को देख करके तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो जिसमें संस्कृत भाष्य हो वो तो चल सकता है, लेकिन सबके पास में एक पुस्तक होती है, एक जैसी पुस्तक होती है, तो उसमें सरलता रहती है सबको पढ़ने में। अब ये चिंता सभी लोगों को छोड़ना है कि मेरे पास एक पुस्तक तो है, वो किसी भी भाष्यकार की हो सकती है। तो अगर मान करके चलिए योग दर्शन के 10 विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है, और वो 10 पुस्तकें अगर हम खरीद लें तो क्या नहीं खरीद सकते? इतना पैसा खर्च कर लेना चाहिए, सबके होने चाहिए। किसने क्या लिखा है हमें जानकारी होनी चाहिए। हम ये नहीं देखें मेरे पास पुस्तक है तो मैं चला लूंगा इससे। हम क्या करते हैं पता है? हम ये करते हैं कि अगर किसी पुस्तक पढ़ना है तो उस पुस्तक से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होती हैं, किसी ने भी लिखी हो है, उसको भले नहीं पढ़ना हो फिर भी खरीद लेते हैं हम लोग। पता नहीं भविष्य में 6 महीने में, साल भर में कभी उस पुस्तक को खोल करके कोई एक भी शब्द उसमें से हमको मिल गया जो हमारे मुताबिक, तो उस पुस्तक की जो कीमत है वो वसूल हो जाती है। इसलिए आपके पास कोई भी पुस्तक हो, पर जो सबके लिए एक जैसी पुस्तक होनी है तो वो पुस्तक सबको खरीदनी है। और वो कैसे खरीदना है वो बहुत आसान है। तो आजकल सब मिल जाते हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं पहुँच जाएगा, आपको चिंता नहीं करना, बस वो प्रक्रिया अपनानी है। वो जो पीछे मैं उसको डाल दूंगा इसमें ग्रुप में। आज मेरा संयोग देखिएगा, लैपटॉप में तो इंटरनेट चल रहा है लेकिन मोबाइल में नहीं चल रहा है। सुबह से प्रयास चल रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन लैपटॉप में काम कर रहा है, मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। और क्लास आज का जो भी रिकॉर्डिंग होगा आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता। जब इंटरनेट ठीक हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको डाल दूंगा उसका, जो ऋषि.com क्या नाम है उनका, वो आपको मिल जाएगा। उनका नाम है वेद ऋषि। हाँ, वेदऋषि.com है वो। मैं आपको भेज दूंगा, वो चित्र सहित है, उन्होंने बनाया है। आज ही उनको मैंने बोल दिया है। पुस्तक भी आप तैयारी रखिएगा, लोग आपको मैसेज करेंगे या जो भी करेंगे आपको बेचते रहना है। तो ये पुस्तक आपको मंगवानी है, सबके पास एक जैसी पुस्तक होगी, फिर आप उस पुस्तक से आप पढ़िएगा। अगर वही पुस्तक आपके पास पहले से है तो फिर आपको मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पुस्तक का जो नाम है वो पातंजल योग दर्शन भाष्यम ऐसा लिखा हुआ है। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का है ये, और ये वेदऋषि.com से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसके जो हिंदी अनुवादक है वो आचार्य राजवीर शास्त्री जी है। जो संस्कृत को पढ़ने के बाद में हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली हिंदी आपको सबसे अच्छी है। ये आप लोग, हाँ, जो एक दिखा रहे हैं, सोमनाथ जी ने दिखाया है उस पुस्तक को, चेतन जी ने भी दिखाया है। तो ये वाली पुस्तक है जो आप लोगों को मंगवानी है।
और इस पुस्तक के जो लेखक है वो आचार्य राजवीर शास्त्री जी, बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, आज नहीं है। किसी किसी लेखक की अच्छी रहती है वो अपेक्षा से, जैसे दर्शनों में उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तकें अच्छी होती है, लेकिन योग दर्शन को छोड़ करके, योग दर्शन को छोड़ करके उनकी बाकी सभी हिंदी में, आप लोग हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उदयवीर शास्त्री जी के आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, योग दर्शन को छोड़ करके। और योग दर्शन में ये राजवीर शास्त्री जी का सबसे अच्छा आपको मिलेगा, अपेक्षा से, सब लोगों की अपेक्षा से। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा, पाठ से संबंधित, पीछे पाठ से संबंधित भी पूछ सकते हैं या योग दर्शन से संबंधित पूछ सकते हैं। हाँ, अजीत जी को क्या पूछना है? माइक खोलिएगा ना। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई हमें संक्षिप्त में और व्यवस्था नहीं हो सकती कि ये सारे सूत्र, उनके उद्देश्य और उनके लक्षण और उनका एक तरह से कोई हमें मिल जाए तो ज्यादा सुविधा रहेगी। इतने आपने उदाहरण और पढ़ाने में किसी तरह से तो आपने कमी छोड़ी नहीं, लेकिन कई बार हम आगे पीछे उसमें रह जाते हैं अधूरे, उसका पूरी तरह से नहीं हो पाता। मतलब और क्या आप, यानी कोई खा करके, चबा करके, चबाए हुए को आपको दे दे, परोसे, ऐसा चाहते हैं आप? नहीं, कोई हम इस तरह से बना लें कि एक बार में सारी नजर में आ जाए हमें, कि उद्देश्य भी हो जाए, लक्षण भी हो जाए और उसका परीक्षा भी हो जाए। कैसी बात करते हैं आप अजीत जी। हाँ, तो आप स्वयं इस दर्शन को पढ़ चुके हैं, अब फिर भी आपको कोई इसमें से निकाल करके आपको ऐसा एक कागज में सारे आपको दिखाई दे, ऐसा करके दे, मतलब नकल करने में भी आप किसी को नकल करवाना है और उसको पुस्तक भी दे दिए तो भी नकल करना नहीं आता है उनको, तो हम क्या करना चाहें उसको, जिसको बोलते हैं ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होता है, तो ये जो बोला जाता है वो वाली बात है। तो आप सारी पढ़ चुके हैं, अब उसके लिए कोई अलग से कौन सी ऐसी पुस्तक ला करके दिया जाए जिससे आपको एकदम नजर आ जाए। आप क्या पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं आप, उसके जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, और आपके विद्यार्थी लोग यही प्रश्न करें आपसे, आपके पूरा उस टेक्स्ट बुक को पढ़ाने के बाद में, तो उनको क्या उत्तर देंगे आप? ऐसे ही करते हैं हम, इसीलिए तो आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा पद्धति अलग प्रकार की है ना, हम क्या करें। ऐसा हम नहीं करते हैं। वो बच्चे वो पता नहीं वो कैसे बच्चे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं। नहीं, हमारी तो सब हर तरह की व्यवस्थाएं उनको देते हैं ताकि बच्चे एकदम से फिट हो जाए वो परीक्षा के लिए, और उसमें उसको सुविधा रहे। तो परीक्षा के लिए पढ़ते हैं ना, हम परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, हम तो जीवन के लिए पढ़ते हैं। हमको तो सब कुछ पढ़ना होता है, इसमें से कोई भी बात हम छोड़ नहीं सकते, हमको सब। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरी जो मेमोरी है उतने जितना होना चाहिए उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए हम कई बातों को भूल जाते हैं। जब आप पूछते हैं, रिमाइंड कराते हैं, फिर जाकर के पीछे उसको तो इसमें इंडेक्स लिखा हुआ है, उसको निकालो, उसमें देखो और ढूंढो, सब मिल जाते हैं। हाँ जी, विशाल जी। जी, धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, योग दर्शन में सबसे पहले समाधि पाद और उसके बाद जब साधन पाद बतलाया जाता है, तो मैं आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उसमें आपने बताया कि यदि किसी का एकाग्र मन नहीं हुआ है तो उसको अपना लक्ष्य बदलकर मन को एकाग्र पहले करना चाहिए और उसके बाद फिर दोबारा से समाधि पर जाना चाहिए। तो ये मैं समझना चाह रहा था कि क्या भूल रह जाती है, यदि मन एकाग्र नहीं है तो
समाधिपाद में भी तो एकाग्रता की ओर ही जाने को बतलाया है। जी, मतलब आप क्या पूछना क्या चाहते हैं इसमें? कि दोबारा से एकाग्र होने के लिए क्यों कहा जाता है साधन पाद में? अच्छा, ऐसा है कि हम मान लीजिएगा कुछ सुन रहे हैं, किसी की बात को सुन रहे हैं और हम बीच में किसी आक्षेप के कारण से या व्यवधान कह सकते हैं आप, उस व्यवधान के कारण से अपने मन को उधर ले जाते हैं, फिर वापस लाते नहीं लाते वहाँ पर। जी। जैसे मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बैठ कर के अपने लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं और आपके घर वाले कोई भी आपको बुला दें, ऊंचे आवाज़ में आपको पुकारा है, बुलाया किसी कारण से, तो आपका ध्यान उधर चला गया, उनकी बात सुन लिया आपने, उसके बाद वापस अपने मन को उस काम में लगाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं जहाँ आपने काम छोड़ करके उनको सुना है। तो ऐसे ही ध्यान में भी करना होता है, उपासना में भी करना होता है। मन को हम किसी न किसी में ले जाते हैं, जो जिनको हम वृत्ति कहते हैं, किसी न किसी वृत्ति में हमको, यानी हम अपने आप को या मन को किसी न किसी विषय के विचार में ले जाते हैं। अब उस विचार में ले जाने के बाद हमको पता लगता है, अरे मैंने गलत किया है, मेरे को तो ध्यान करना था और ध्यान को छोड़ करके इसमें लगा लिया अपने मन को। पकड़ में आते ही वहाँ से मन को हटा करके वापस उसी में लाने का प्रयास करते हैं, और जब उसी में लगाते हैं तो फिर लगता नहीं। तो फिर नहीं लग रहा है तो उसको लगाने के लिए जो अलग अलग उपाय बताए गए हैं योग शास्त्र में, उन उपायों में से किसी न किसी उपाय को लगा करके उसको वहाँ पर लगाने का प्रयास करना होता है। जी, समझ गया, धन्यवाद स्वामी। और इन सब के लिए प्रैक्टिकली हमको वर्कशॉप लेना होता है, क्योंकि अपने आप व्यक्ति कर नहीं पाता है इन चीज़ों को, उसके लिए वर्कशॉप लेना होता है। और वो जब तक वो वर्कशॉप में बैठ कर के सामने वाले अध्यापक को अपनी समस्या रख कर के उसका समाधान वह नहीं करता है, तब तक वो समझ में व्यापक रूप से नहीं कर पाता है। उसको केवल थ्योरिकली सुन कर के वो कर नहीं पाता है। थ्योरी तो ठीक है, समझ में आती है, पर उसको प्रैक्टिकल में करने में उसको जो समस्या आती है, तो प्रैक्टिकल करते हुए सामने अध्यापक से ही उस क्रिया को समझना होता है। जो जैसे अभी हमारे यहाँ पर वर्कशॉप ही चल रहा है, 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है, नहीं 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 16 तारीख तक चलेगा। योग शिविर चल रहा है हमारा, और आप लोगों के लिए मैं शिविर की कुछ कक्षाएं नहीं ले पाता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूं, और लोग दूसरी कक्षाएं लेते हैं, तो आप लोगों के लिए उधर शिविर की कक्षाओं को छोड़ करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। आइए, शेखर जी को क्या पूछना है? जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रश्न तो ये चारों पाद हम कवर करेंगे योग दर्शन में? हाँ जी, पूरा जी, A to Z, यानी जैसे अभी न्याय दर्शन को प्रारंभ से हमने पढ़ा है और अंत तक पढ़ेंगे, ऐसे ही योग दर्शन को प्रारंभ से अंत तक पूरा, ऐसे ही जैसे वात्स्यायन भाष्य को एक एक पंक्ति को लगा करके हमने समझने का प्रयत्न किया है, वैसा ही योग दर्शन को पढ़ेंगे और उसको जिसको कहते हैं ना तसल्ली से पढ़ेंगे। ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है हमको कि आराम से बैठ करके समझते हुए चलेंगे, लेकिन वो पढ़ने वालों को भी समय लगाना है, मेहनत करना है। तब विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो अध्यापक के पसीने निकलते हैं, और जब विद्यार्थी मेहनत नहीं करते हैं तो बिना पसीने में रह करके वो काम चला लेता है। अर्थात जब विद्यार्थी बहुत मेहनत करके आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अध्यापक को, और आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, जो बताया है सत्यवचन महाराज करके सुन करके आप चले जाते हैं। तो 150 से 200 से, हाँ जी, ये पूछ रहा था स्वामी जी कि 150 से 200 से, 250 से
तो ऐसा कुछ अनुमान लगा सकते हैं? आदि मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ जी, क्योंकि योग दर्शन पढ़ाने की मेरी अपनी अलग शैली है। तो अब जैसे यूट्यूब में आप देखेंगे लगभग 900 एपिसोड हैं। तो अब इस योग दर्शन को हम जब समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारी भूमिका आप लोगों की है, तो उस दृष्टिकोण से जब विषय स्पष्ट हो जाता है सामने वाले को, विद्यार्थी को, तो उसमें उसको लंबा करने का आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। तो समझ में आता है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, पर वो समझते हुए चलेंगे। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा वो मैं कुछ कह नहीं सकता है। 6 महीने भी लग सकते हैं, कम से कम तो 6 महीने, और अधिक से अधिक कितना लग सकता है ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हम जब विद्यार्थियों को यहाँ हम पढ़ाते हैं तो 6 महीने लगभग, जो संस्कृत जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, सब जानते हैं, और उनका और कोई काम नहीं होता है, केवल यही होता है। उसके उपरांत भी उनको 6 महीने लगते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी न्याय दर्शन को प्रारंभ किया हमको कितना समय हुआ है, कौन से महीने में, पिछले साल कौन से महीने में हमने प्रारंभ किया? किसी को स्मरण है? लिख करके रखा है किसी ने? 1 मई से किया था स्वामी जी। 1 मई से शुरू किया है स्वामी जी। 29 अप्रैल 2022 से। 29 अप्रैल 2022 से। तो ये अप्रैल ही शुरू, यानी लगभग साल भर हो रहा है। देखिए न्याय दर्शन में हमारा जी स्वामी जी। तो न्याय योग दर्शन तो छोटा है, उसके सूत्र भी बहुत कम हैं, पर वो न्याय दर्शन की भाषा की दृष्टि से कठिनता है। न्याय दर्शन की जो भाषा है वो व्याकरण की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से कठिन है। सिद्धांत इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, पर भाषा कठिन होने के कारण से आपको समस्या हो रही है। और योग दर्शन में भाषा सरल है, पर सिद्धांत बहुत कठिन है। वहाँ पर योग दर्शन में भाषा जो है वो बहुत सरल है, संस्कृत भाषा भी सरल है, मतलब इससे सरल है। बहुत सरल का मतलब इससे सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है और आप सब लोग समझेंगे। लेकिन उसके जो सिद्धांत है वो बहुत कठिन है, तो उनको लेकर के भी हमको समझना है आगे। हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना था? आपने माइक को खोलना है। हाँ जी। मैं जी किताब लेने गई थी आपको दिखाने के लिए, एक बार दिया क्या? हाँ जी, यही होगा। राजवीर शास्त्री जी लिखा है कि अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ, वही पुस्तक है जी, वही पुस्तक है। यही पूछ रहा था। जी हाँ जी। ऋचा जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जैसे ध्यान के बारे में बोल रही हूँ कि ध्यान में जाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए हमें तो यम नियम से ही शुरुआत करना होगा कि हमारा यम नियम बहुत अच्छे से उसका पालन करें। उसका जीवन में जितना अधिक पालन करेंगे तो जब हम लोग संध्या में बैठेंगे या ये सब जो कर रहे हैं तो उसमें ध्यान में एकाग्र होने की प्रवृत्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, ये तो है, पर ऐसा नहीं समझना है किसी को कि पहले यम नियम को हम ठीक कर लेंगे उसके बाद फिर ध्यान में सरलता होगी। ऐसा ना करके हमको सबको साथ में लेकर चलना होता है। यानी हमें जहाँ यम का पालन करने का अवसर आए व्यवहार में, यम का भी पालन करेंगे। नियम का अवसर आएगा तो नियम का भी पालन करेंगे। जब बैठने का अवसर आएगा तो आसन का भी पालन करेंगे। प्राणायाम करने का अवसर आएगा तो प्राणायाम भी करेंगे। तो ऐसे ही पूरे जीवन में उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक योग के अलग अलग अंग अलग अलग समयों पर हमारे सामने आते हैं, तो उनको वहाँ उसी तरह हम उनका प्रयोग करते जाएंगे। और ध्यान के समय बैठ कर के तो मेहनत विशेष तो करेंगे ही, लेकिन व्यवहार में हमको यम का, नियम का और चीज़ों का, बहुत सारी बातें हैं, उन सब का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है जी। सबको साथ लेके चलना है, मतलब सबको। हाँ जी, सबको साथ में लेके चलना होगा। कई लोग
ये मानते हैं कि पहले यम को पूरा कर लो, फिर उसके बाद नियम कर लो, फिर उसके बाद ही बैठ के आसन लगा लो, तब तो जीवन तो यूँ निकल जाएगा जी, ऐसा अवसर कभी आने वाला नहीं है। इसलिए सबको साथ लेकर के चलना होता है हमको। हाँ जी, मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, आप जो बता रहे थे कि कम से कम समय तो 6 महीना लगेगा और अधिक की कह नहीं सकता मैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन यह रहेगा, मैं सबसे कमजोर विद्यार्थी हूँ आपका, कि कम से कम समय 1 वर्ष रहने दें और अधिक जितना भी हो जी। तो आप मतलब आप अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, कमजोरी का दे करके बाकी लोगों को भी तो हमें ध्यान रखना होता है ना। तो आप बहुत कमज़ोर विद्यार्थी सब में, तो आप सब विद्यार्थियों में कोई बहुत ही टैलेंटेड विद्यार्थी भी होंगे, तो वो सोचेंगे तो मैं तो साल भर तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं तो 3 महीने में ही पढ़ना चाहता हूँ, 2 महीने में ही पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे भी विद्यार्थी आप में से है। तो अब उस विद्यार्थी के कहने पर चलूँ, आप विद्यार्थी के कहने पर चलूँ, तीसरा व्यक्ति आएगा उनके अनुसार, मैं किसी भी विद्यार्थी के अनुसार ना चल करके मैं अपने अनुसार ही चलूँगा। लेकिन ये होगा कि बहुत टैलेंटेड लोग जो है थोड़ा 1-2 स्टेप नीचे उतरें, मतलब इतना भागे नहीं, इतना दौड़े नहीं, थोड़ा सा 1-2 स्टेप नीचे उतर करके चले, धरती पर चले। और जो सबसे कमज़ोर मानने वाले हैं वो कमज़ोरी में नहीं रहे, वो 2-3 स्टेप थोड़ा ऊपर चढ़े, छलांग मारे वो, तो ठीक है ना। तो नीचे वाले थोड़ा ऊपर छलांग लगाए और ऊपर वाले थोड़ा कम छलांग लगाएं, तो वो समन्वय बन सकता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सूत्र संख्या 41 में था पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति, तो इसमें पूर्वकृत से इसी जन्म के पूर्व अभ्यास, इसी जन्म में किए अभ्यास का अर्थ लेंगे, या पूर्व जन्म का तो हमें स्मृति नहीं होती है? पृष्ठ संख्या 273, पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति, वो इस जन्म के भी ले सकते हैं और पिछले जन्म के भी ले सकते हैं। स्वामी जी, पिछले जन्म के कर्मों की तो स्मृति नहीं होती है, हमें फल जैसे आप बताते हैं फल तो मिलता है, पर हमें स्मृति नहीं होती है उसकी, तो नहीं कैसे ऐसा उभारेंगे उसको? स्मृति को उभारने का मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रही है कि पिछले जन्म में मान लीजिए मैं इनका पुत्र था या इनकी पुत्री थी, उसको हम उभार करके उसको कुछ नहीं करना है। हमको पिछले जन्म की स्मृति को इस रूप में उभारने का कोई अवसर नहीं, वो इसी जन्म के स्मृति को हम उभार सकते हैं। पिछले जन्म की कोई स्मृति को उभारना चाहेगा तो भी नहीं उभार सकता, वो नियम है, वो तो परमात्मा ने वहाँ पर रोक लगा रखी है। पिछले जन्म की स्मृति को हम उभार नहीं सकते हैं, हमें इसी जन्म की स्मृति को हम उभार सकते हैं, इतना सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया है। पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसको हमें अनुमान करना होता है। तो वर्तमान में हम जिस फल को लेकर के चल रहे हैं, यानी जो हमें फल प्राप्त हुआ है, चाहे वो मनुष्य जाति के रूप में हो या आयु के रूप में हो या भोगों के रूप में हो, तो जो जाति, आयु और भोग हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम अनुमान करते हैं पिछले जन्म में मैं किस किस प्रकार रहा होगा। और वर्तमान जन्म में जो फल हमें मिले हुए हैं उसको और पिछले जन्म के पुरुषार्थ को अनुमान करके, जैसे पिछले जन्म में मेरे ऐसे ऐसे कर्म रहे इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे फल मिले, और इससे भी अच्छा फल अगर मैं चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता हमारे में, जो वर्तमान में बहुत अच्छे फल मिले हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं जी भगवान की कृपा है जी हम पर, हमें अच्छा पुत्र मिला है, अच्छी बहू मिली है, अच्छे पोते पोते मिले हैं, जो भी है बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा इतने अच्छे नहीं हैं, इससे भी अच्छा चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए ना हमको। इतने अच्छे से हमारा प्रयोजन पूरा हो नहीं पा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो भी आज हमको मिला है
अच्छा ही मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। अगर इतना ही अच्छा होता तो हमारा प्रयोजन पूरा होना चाहिए, हो नहीं रहा है। तो क्या होगा, इससे भी अच्छा चाहिए, और इससे अच्छा चाहिए उसके लिए हमको इससे भी अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म करने के फलस्वरूप में मेरे को यहाँ सब कुछ अच्छा मिल रहा है, भगवान की कृपा है मुझ पर, ऐसा जो आप सब अनुभव करते हैं, उस कृपा को उतना ही रखना चाहते हो या उससे अधिक भगवान की कृपा हमको मिले ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमको वो पुरुषार्थ करके दिखाना होगा। ये है पूर्वकृत फल अनुबंधात का अभिप्राय। ठीक है, हाँ जी। संतोष जी को और कुछ पूछना था क्या? अगर आपको नहीं पूछना तो हाथ का चिन्ह हटा दीजिएगा। हाँ, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। कुछ नए साधक हम चाहते हैं योग दर्शन के ग्रुप से जुड़ें जी, तो उनके लिए क्या वो जब ये मैं इसका आवेदन निकलवाऊंगा, मतलब उस ग्रुप में जोड़ने के लिए, उसके जो भी टर्म्स हैं वो जो पालन करेंगे वही जुड़ पाएंगे। जी, तो कोई भूमिका के रूप में मैं उनको बताना शुरू कर दूं जिससे उनमें उत्सुकता उत्पन्न होने लगे। वो आप बता सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी कुछ भी बता सकते हैं, पर जब वो आवेदन निकलेगा, उस आवेदन को जो भर करके उसमें वो उन पूरे नियमों का पालन कर सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं उसमें। जी जी, धन्यवाद सर। विशाल जी। मोक्षत्व को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? कोई ऐसी क्रिया होती है या विचार करने से ही बढ़ेगा? क्या बोला है आपने प्रारंभ में, कौन सा? मुमुक्षत्व जो होता है ना। अच्छा, मुमुक्षत्व जी, उसे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो है या विचार करना होगा? देखिए, पीछे दो चार कक्षा आपने नहीं सुनी क्या मेरी? लगातार सुन रहे हैं आप? नहीं स्वामी जी। नहीं सुना है ना, तो ये समस्या इसलिए आपके सामने आई है। तो पीछे की कक्षाएं सुनिएगा, जो अभी बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आए हैं, जिसमें तो हमने काफ़ी कुछ तत्वज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, मुमुक्षत्व को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पीछे ये सारा प्रसंग चला है ना। तो इन कक्षाओं को आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपके प्रश्न का सबका समाधान होगा। ये मैं बता भी सकता हूँ आपको, ये प्रसंग कहाँ से प्रारंभ हुआ। तत्वज्ञान विवृद्धि प्रकरणम, यानी पृष्ठ संख्या 272 से ये चला है, 272 पृष्ठ संख्या से लेकर के और इस पाद की समाप्ति तक इन सब कक्षाओं को आप सुनिएगा, आपका सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी जी, मैं सुनता हूँ। हाँ जी, और किसी का कुछ पूछना है? अच्छा, प्रश्न ही नहीं है, अच्छी बात है। हाँ जी। स्वामी जी, कल जाति भी पढ़ के आना है? हाँ जी, कुछ और नहीं, मैंने केवल जाति के बारे में बोला है। तो जाति की परिभाषा, जाति कितने प्रकार की होती है, जाति का अभिप्राय किसे हैं, और जाति का उदाहरण क्या है, उसका प्रत्युदाहरण क्या है, साध्यर्म का उदाहरण क्या है, वैधर्म क्या उदाहरण है, पूरा पढ़ के आना है ना। मेहनत करना है, पूरा दिन लगाओ इसमें, और दिन लगा कर, हाँ जी, पूरा प्रसंग को हृदयंगम करके आना है जी। हाँ जी। स्वामी जी, अभी पढ़ा ना प्रसंग तत्व ज्ञान वाला? हाँ जी, तत्व ज्ञान वाला जो प्रसंग अपन ने अभी समाप्त किया है ना जी, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा या बुरा लगा तभी मान सकता हूँ ना। तो उसको क्रियात्मक रूप से जब करने लगता है व्यक्ति, तब अच्छा लगा माना जाएगा। और केवल श्रवण से ही अच्छा लगता है तो सभी को अच्छा लगता है जी। जैसे किसी ने कहा कि मुक्ति में ये सब होता है, अच्छा लगा, चले मुक्ति के लिए? नहीं, इस बार नहीं चलूँगा जी। फिर ये अच्छा लगने का क्या मतलब होगा?
हाँ, ठीक है जी। अगर किसी को कहें जी ये बहुत अच्छा लगा है तो चलें, फिर अच्छा लगा है तो अब चलते उसको करने के लिए। फिर वो कहता जी नहीं इस बार तो मेरे पास समय नहीं है जी, मैं अगली बार देखूँगा। तो इसको वो उसको इतना अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगने का मतलब है उसमें प्रवृत्ति होना है। हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, योग दर्शन का क्लास इस कक्षा के पहले ये योग शिविर होता है ना, और शिविर अटेंड करना अच्छा होगा? हाँ जी कर सकते हो, लेकिन वो अभी जो हमारा योग शिविर प्रारंभ हो गया ये तो समाप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा शिविर होगा वो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होगा, उसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं। जी जी। तो 2 दिन का होगा और नहीं, एक वीक का होगा, एक सप्ताह का। ये अच्छा होगा। हाँ 1 वीक का होता है वो। अच्छा जी 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 धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी का कुछ? हाँ रूप जी क्या बात है, आज कुछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं आप? जी स्वामी जी। हाँ जी जी स्वामी जी, प्रश्न कुछ आया नहीं स्वामी जी, इसलिए मैंने आवृत्ति थोड़ी कम किया स्वामी जी। हाँ तो उस वजह से प्रश्न नहीं आ पा रहा, तो समय नहीं निकाल पा रहा हूँ स्वामी जी, इसलिए। जी 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 हाँ ठीक है। हाँ जी, वेद प्रिया जी पूछिएगा। स्वामी जी, जो हम उत्तम कर्मों को करके फिर सुख की अनुभूति करते हैं, तो जब हम सुख की अनुभूति करके उसका फल कुछ भोग लिया मान लिया जाता है, या जो योगी जैसे तटस्थ रहता है उसके अपेक्षा से जो सुख लिया वो फल भोग लिया, कुछ अंश में फल भोग लिया मान लिया जाता है? देखिए, फल भोगने का अभिप्राय थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा होता है तो भोजन में जो पदार्थ हम खा रहे होते हैं उन पदार्थों के जो भी गुण धर्म हमको मिलना है वो सब मिल रहे हैं, उसमें सुख भी मिल रहा होता है। वो तो उस सुख को सभी लेते हैं, उसको रोक नहीं सकते। वस्तु के धर्मों को कोई नहीं रोक सकता। अगर वस्तु हमें प्राप्त हो रहे है तो वस्तु के साथ साथ उसके जो भी गुण धर्म हैं वो सब हमको मिलेंगे। तो योगी को भी मिलेंगे और सामान्य व्यक्ति को, कोई भी उस पदार्थ का प्रयोग करेगा सबको मिलेगा। वो सुख तो सभी को प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन अतिरिक्त सुख हम लेते हैं। अब अतिरिक्त सुख जो लेते हैं वो उस अतिरिक्त सुख लेने के 2 विधाएं हैं, 2 प्रकार हैं। अतिरिक्त सुख हम अविद्या से लेते हैं और विद्या से भी लेते हैं। तो जब अविद्या से हम लेते हैं वो काल्पनिक होता है, वो तुरंत समाप्त होता है और उसके बाद में हमें बहुत सारे क्लेश होने लगते हैं। और जो विद्या से उस अतिरिक्त सुख को जो लेता है, क्योंकि वो विद्या से लेता है तो इसलिए वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। जब तक विद्या रहती है वो देर तक लेता है, और जब वो समाप्त होने के बाद में उसको क्लेश नहीं होते हैं, क्योंकि वो विद्या से उसको अतिरिक्त सुख लिया उसने। क्योंकि विद्या जो है वो यथार्थ बताने वाली होती है, तो इसलिए उसको पता लगता है अब वो चीज़ समाप्त हो गई इसलिए सुख भी समाप्त हो गया, उसको क्लेश नहीं होता है। लेकिन जो अविद्या से सुख लेता है उसको पता होते हुए भी वो दुखी हो रहा होता है। ये विद्या और अविद्या में बहुत अंतर होता है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मैं आपको समझ में आएगा। कोई व्यक्ति टेंशन ले रहा होता है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, पैसे को लेकर के, बेटे को लेकर के, बेटी को लेकर के, या जिस किसी को भी लेकर के जो कोई भी व्यक्ति टेंशन ले रहा होता है, अब वो जो टेंशन ले रहा होता है वो अविद्या से टेंशन ले रहा होता है, यानी उसको क्लेश होता है, दुख होता है उससे। और उसको कोई समझाता है तो समझता भी है, लेकिन समझ करके भी नहीं कर रहा होता है, यानी उसको रोक नहीं रहा होता है। ये अविद्या के कारण से वो समझ करके भी उस दुख को दूर नहीं कर सकता। उसका कारण अविद्या है, अविद्याग्रस्त है। ये अंतर है। और जब विद्या से युक्त होता है
तो उसको समझ में आता है, तुरंत वो रोक लेता है, उसमें देरी नहीं करता है वो व्यक्ति। जैसे किसी को देख रहे हैं वो कुछ खाने में प्रवृत्त हो रहा, अभी खाया नहीं, मुंह में नहीं डाला, लेकिन मुंह में डाल सकता है, डालने की प्रक्रिया चल रही है, अभी मुंह में डाला नहीं है, और हमने उसको कहा रुको, रुकिए रुकिए, उसको रोका, भाई क्यों रोक रहे हो? नहीं, जो आप खाने जा रहे हो ठीक नहीं है, उसमें कुछ गिर गया था, वो खाने ही लायक नहीं है, उसको मत खाइए। तो क्या करेंगे हम? रोक देते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा जब हम कर रहे होते हैं, सब विद्या का प्रयोग कर रहे होते हैं, वहाँ पर समझने का प्रयत्न करना। हम सभी भी, वो टेंशन लेने वाला भी और टेंशन ना लेने वाला भी, वो बच्चा भी, वो बूढ़ा भी, वो हर व्यक्ति, ये सब लोग खा रहे हैं, याद रखना, सब लोग खा रहे हैं। मतलब वो वृद्ध व्यक्ति भी खा रहा है, बच्चा भी खा रहा है, पत्नी भी खा रही है, पति भी खा रहा है, सास भी खा रही है, बहू भी खा रहे, सब खा रहे बैठ करके। मतलब खाया नहीं, बस खाने में प्रवृत्त हो गए, बस खाने ही वाले हैं। और उतने में ही वो पाचक जो बनाने वाला है, रुको 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 रुको, क्या बात है? वो बता दी, वो गलती हो गई मेरे से, वो उसमें कुछ गिर गया था, अब आप सब ये मत खाइएगा, बस मैं दूसरी चीज़ चढ़ा दिया हूँ, बस 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 2 मिनट रुकना, वेट करना, ये सब हटा दो। तो सब हटाएंगे, क्योंकि ये सब हटाने वाले हैं जब विद्या का प्रयोग कर रहे होते। वो बच्चा भी विद्या का प्रयोग कर रहा होता है, वहाँ पर सब हटा देते। वो 2 मिनट की जगह 5 मिनट भी हो सकता हो, जब तक वो लाएंगे, नहीं तब तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर दूसरी चीज़ आएगी, खा जाएंगे। वो विद्या का प्रयोग करता है व्यक्ति। तो ऐसे ही योगी और भोगी, यानी साधारण व्यक्ति और योगी व्यक्ति, दोनों ही उसी चीज़ को खा रहे हैं और दोनों ही सुख ले रहे होते हैं, लेकिन एक अविद्या से ले रहा होता है, एक विद्या से ले रहा होता है। और वो अविद्या से जितना सुख उसका होता है, उससे अतिरिक्त सुख भी ले रहा होता है। और योगी उस वस्तु का जितना सुख मिल रहा है उतना लेता है, उसके अतिरिक्त भी सुख लेता है, वो विद्या से लेता है। वो देर तक ले रहा होता है, ये देर तक नहीं ले पाता एक बार, और इसकी जल्दी समाप्त हो जाती। उसके समाप्ति होने के बाद में इसको भयंकर क्लेश सता रहे होते हैं, पर उस योगी को क्लेश सता नहीं रहे होते। ये अंतर होता है। ठीक है? मतलब अविद्या से युक्त होना मतलब उसके नुकसान नहीं उसके नुकसान नहीं देख रहा होता है। देखिए, अविद्या से युक्त जब प्रवृत्त होता है, किसी चीज में जब प्रवृत्त होता है, दुखी होता है, तो उसमें दुख नहीं देख रहा है, तभी उसको यूज किया जा रहा है। देखिए, देखता है लेकिन उसको छोड़ता नहीं है। वो अविद्या इतनी भरी हुई, उसके संस्कार इतने रहते हैं, उसको पता है टेंशन लेने से मेरी बीपी बढ़ रही है, टेंशन लेने से मेरे हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, टेंशन लेने से मेरे को ये मुसीबत आ रही हैं, फिर भी लेता है। उसको पता है, ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं होता है। वो अविद्या से इतना ग्रस्त है, एडिक्शन हुआ है उसको टेंशन लेने का। जैसे अलग अलग एडिक्शन होते हैं ना, अलग अलग लत पड़ जाते हैं। जैसे किसी को चाय पीने का, किसी को कॉफ़ी पीने का, किसी को शराब पीने का, किसी को नॉनवेज खाने का, किसी को कुछ अच्छा या बुरा जो भी है, सबका एडिक्शन हुआ होता है व्यक्ति को हर विषय में। तो वो उस एडिक्शन का इतना दबाव रहता है, उस आदत से इतना मजबूर होता है व्यक्ति, उस आदत के तले इतना दबा हुआ होता है, वो चाह करके भी उसको दूर नहीं कर पाता है। यही महामूर्खता कहलाती है। और जो विद्या वाला होता है, योगी होता है, वो इन चक्करों में नहीं रहता है। उसको समझ में आता है तुरंत, जहाँ जहाँ समझ में आता है वहाँ तुरंत रोकता है उसको देर नहीं लगता है। जो समझ में नहीं आया तो वहाँ भी वो उसका गलत ही हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो विवेकी वैराग्यवान है तो हर विषय में उसको समझ होती है, उसको समझ में नहीं आता है। हमको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, हम गलती कर रहे होते हैं, लेकिन आज के बच्चे आकर के समझाते हैं हमको, नहीं ये इसको ऐसा यूज़ करना होता, आप गलत यूज़ कर रहे थे, तो आप गलत ही यूज़ कर रहे हो रहे होते हैं उसको। मान लो कोई डिवाइस है या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होता है, उतनी जानकारी नहीं होती जितनी जानकारी आज के बच्चों के पास में है।
तो हम गलत गलत ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो किसी किसी विषय में कोई भी व्यक्ति गलत करता हुआ करता ही जाता है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, ये अलग दोष है। लेकिन जहाँ जानकारी होते हुए भी गलत कर रहे हैं, वो हमारा विषय चल रहा है। स्वामी जी, जहाँ जानकारी होते हुए भी गलत कर रहे हैं, वहाँ अगर पहले की अपेक्षा से हम ऐसा कहते हैं कि पहले हम बहुत अधिक दुखी होते थे, अब अपेक्षा से बहुत ज्यादा अंतर है, तो वो कौन सी अवस्था होगी फिर? वो तो ऐसा है कि हम इस विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग, हमको जानकारी हो गई जी ये सब रोकने योग्य है, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत बहुत बुरी बन चुकी है। उस आदत को दूर करने के लिए समय वक्त लगता है। अलग अलग प्रकार की आदतें हैं, किसी किसी आदत को हमें पूरा जीवन लगा करके भी हटाना पड़े तो भी वो सस्ता है हमारे लिए। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो पूरा जीवन लग जाता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो तत्काल दूर कर सकते हैं, कुछ आदत ऐसी होती हैं जिसको थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे अलग अलग आदतें हमारी। तो वो हमको पता लग गया उस बहुत बुरी आदत है, उसको रोकने के लिए टाइम लग रहा है, तो पहले की अपेक्षा से उसमें कमी आ गई, क्योंकि हम रोकते जा रहे हैं उसको। तो रोकते रोकते वो कमज़ोर हो रहा होता है। ये सब योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे वहाँ ये सारी बातें आएंगी, ये सारी बातें वहाँ पर चलेंगी जी। तो अजीत जी को क्या कहना है? त्वरक का मार्ग तो बहुत ज्यादा ही लंबा है, और अंत में हम यहाँ तक पहुँचे कि यम और नियम जो हम समूह में रह करके उसका पालन करेंगे तो वहीं पर इसका ज़्यादा हमें प्रयोग करने का अवसर मिलता है। लेकिन जब ये व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो यम में हम देखते हैं कि अहिंसा सबसे पहला शर्त है। तो इन सब के बारे में हम कैसे अपने आप को वो कर सकते हैं कि नाशक दवाएं किसान खेत में छिड़कते हैं, कई तरह की इस तरह की प्रवृत्तियां होती है जहाँ हिंसा होती रहती है। देखिए, तो आप दूसरे का ठेका क्यों लेते हैं? हमसे भी होती है ना। आप जो अपनी बात करिएगा, दूसरे के किसान के बीच में क्यों ला रहे हो? आप अपनी बात करिएगा। जी जी, हमसे भी होती है। हाँ, तो आपसे होते हो, रोकिए ना उसको। जी जी, वो दूसरा आकर के थोड़ा रोकेगा, आपको ही रोकना है, आप रोकिएगा। आप मत मारिए मच्छर मक्खी आदि को। फिर आप कहेंगे कि ये काटते हैं जी, तो साफ सफाई करिएगा। हाँ, और आपके साफ सफाई करने से भी वो दूर नहीं होते हैं। अब पूरा मोहल्ला ही ऐसा गंदा है, मैं क्या करूँगा? उस मोहल्ले में मत रहिएगा। और क्या उपाय हो सकता है? फिर तो जी घर कैसे छोड़ सकते? छोड़ना पड़ता है जी, ऐसा है। आप ये नहीं कर सकते कि त्याग किए बिना प्राप्ति नहीं हो सकती, याद रखना। जैसे कुछ लोग हैं जहाँ मच्छर ही मच्छर रहते हैं, वहाँ बहुत रहते हैं और वो परेशान रहते हैं, तो उसका उपाय जहाँ मच्छर नहीं है वहाँ जाओ। अथवा नहीं जा सकते हैं तो उसका उपाय बहुत है, करो ना, मच्छरदानी लगा लो, जालियाँ लगा लो, बहुत कुछ उपाय वो सब लगा। और उसमें आप एक तो वो आजकल वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट बोलते हैं आप लोग, जो भी जो बैडमिंटन करने वाले जो वो कहते हैं, वो बैट होता है इस तरह का होता है, उसको ले लेकर के मारने में लगे रहते हैं। ऐसे किसने कहा आपको ऐसा मारने के लिए? मत मारिएगा ना, मच्छरदानी लगाइएगा, जो भी साधन है वो लगाइएगा और लगा करके आपको करिएगा। आप उसको मारने के लिए आप क्यों उसके पीछे दौड़ रहे हो? वो सब बंद करो, साफ सफाई कराओ, पूरे मोहल्ले में साफ करवाओ, उद्यम निकालो कि सब साफ सफाई सब लोग घरों के अंदर। तो ये तो वही वाली बात है, स्नान तो किया नहीं है, ऊपर सेंट अत्तर लगा करके वो बाहर निकल रहा है आदमी, ये ठीक नहीं है ना। हाँ, कई बार क्या होता है, घर के अंदर तो बहुत अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है कि महल की तरह है, और घर के बाहर सीढ़ियाँ भी खराब, बगल में भी खराब, मोहल्ला भी खराब, सब खराब है, बाहर सब खराब होता है। अब विदेश में देखिएगा ऐसा क्यों नहीं होता है? वहाँ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बाहर भी साफ करते, अंदर भी साफ करते, सब जगह साफ करते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसके लिए उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सब ठीक करके कर देते हैं।
तो वो मेहनत पुरुषार्थ हमको अकेले से नहीं होगा, तो सबको लेकर के हमको करना होगा। और फिर भी नहीं होता है तो ऐसी जगह रहे क्यों हम? हमारा उद्देश्य वहाँ रहना, वहाँ रहने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तो किस डॉक्टर ने बोला है कि आपको वहीं रहना है? अब ऐसे जगह जाके रहना चाहिए व्यक्ति को जहाँ उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो फिर वहाँ पर कहेंगे जी नौकरी है जी, जॉब है जी, ये है जी, वो है। तो देखिए, एक को पाने के लिए एक को तो छोड़ना पड़ता है। अगर आपको मुक्ति चाहिए यानी मोक्ष चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उनको पकड़े रखते हुए मोक्ष की ओर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या लाभ है उनको पकड़े रखने का? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि ये तो क्या बाबा जी है तो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वहाँ मेरा ऐसे थोड़ा काम चलते, तो व्यवहारिक थोड़ा है, तो अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऊपर उठ कर के यथार्थता में रहना सीखा नहीं हम लोगों ने। हमेशा अयथार्थता में गलत चीज़ों में रह करके ही आगे काम चलाना सीखते हम लोग। जब प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो रही, वहाँ पर लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे जगह रह करके भी लाभ क्या है? ऐसे जगह व्यक्ति को रहना चाहिए जहाँ प्रयोजन की पूर्ति हो सकती है अथवा हम प्रयोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं जाकर के रहना होता है जहाँ हमारा प्रयोजन की पूर्ति होती है, जहाँ प्रयोजन ही रुक रहा हो। लक्ष्य की ओर से हम वहाँ एक प्रकार से पाबंदी लग जाती ना, जैसे कोरोना में पाबंदी लगा, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे पाबंदी जगह पर रह कर के लाभ क्या है? जहाँ हमारी प्रगति नहीं हो रही हो, ऐसे जगह व्यक्ति को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी नुकसान हो रहा हो, अर्थ की दृष्टि से हो, मकान की दृष्टि से हो, फलाने की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि मनुष्य को दिया है, वो और जगह जाकर के सब प्रबंध कर सकता है। जहाँ अनुकूलता हो वहाँ जाकर के सब प्रबंध कर सकता है। ये होता है पुरुषार्थ। हम वहीं मतलब दलदल में रह करके ही हम काम चलाना चाहते हैं और फिर वहाँ उस दलदल से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये 3 काल में संभव नहीं होगा। जैसे एक माहौल है ना, माहौल जहाँ पर जी मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन शैली बनाना चाहता हूँ। कैसे बना पाएगा आदमी? बात कर रहा है व्यक्ति वैदिक परंपरा का और वैदिक पद्धति को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए करना चाहता है। ये कैसे संभव होगा? उस माहौल में रह करके इस माहौल की बात, इस माहौल का आचरण आप करना चाहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आप सोचिएगा ना। तो ये सब बहुत सारी बातें, आपका समय ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हमें एक तरफ होकर के चलना होता है, तभी जा कर के हम आगे बढ़ पाते हैं। और काम चलाना है तो फिर ये बड़ी बातें हमको नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर हमको काम चलाना है, जीवन के उद्देश्य की ओर आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर ये बड़ी बातें छोड़ दीजिएगा। किसको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसी बड़ी बातें? बड़ी बातें तभी करना चाहिए व्यक्ति को उन बड़ी बातों को फॉलो करने का सामर्थ्य रखते हैं और चलने लगते हैं, तब हम कर सकते बड़ी बातें। बातें करें बहुत बड़ी और करना नहीं हमको, तो फिर तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हमको बातें ना करते हुए क्रियात्मक रूप से हमको चलना है। आदमी स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आज ही हम मुक्ति तक पहुँचेंगे और 5 साल 10 साल में पूरा कर लेंगे। हमें प्रारंभ करना है, जहाँ जहाँ हमको पता लगता है वहाँ वहाँ हमको आगे बढ़ना है और दिखना चाहिए हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसको संतोष मिलता है, हाँ मैं पहले जैसे नहीं रहा, मैंने बहुत बदल दिया और बदलता ही जाऊँगा।
इस प्रक्रिया में जो चलता है वो बहुत अच्छा होता है। ओम शांति शांति शांति।